वेल प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे सुनने वालों को। आइए हम आज का अध्ययन शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें मैंने आपको बताया कि बहुत से खादिम, बहुत से डिनोमिनेशंस में इसे कहा जाता है रेवोलेशंस, बट ये मैंने आपको ग्रीक वर्ड से बताया एपोक्लाप्सिस। Clopsis means something which is behind the curtain, which cannot be seen. And apo means to reveal, to open, to uncover. तो आइए हम आगे चलेंगे एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। पिता परमेश्वर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि हम तेरे साथ टॉकिंग टर्म्स में रहते हैं। तो हमसे बात करता है, हम तुझसे बात करते हैं। इस टू वे कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हम फिर तेरी उस रेवलेशन यानी कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पे जा रहे हैं जिसके लिए प्रभु तूने कहा है कि आशीषित हैं वे जो सुनते हैं और जो उसको मानते हैं, जो उस पर चलते हैं। हालेलुया। प्रभु बोलने वाला मैं नहीं, क्योंकि तू जानता है कि मैं कुछ भी नहीं तेरे पवित्र आत्मा और तेरी मदद के बिना। तो प्रभु आज फिर से तू मेरी सहायता करेगा, मैं जानता हूं, और सुनने वालों पर तू अपनी करुणा और लेट द पावर ऑफ गॉड एंड द होली स्पिरिट दे शुड yield themselves and I yield myself to the Holy Spirit. Not be me, but thy Spirit speak through me. और प्रभु सुनने वालों को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, और मैं जानता हूं प्रभु तू और तेरा दान स्वरूप दिया हुआ पवित्र आत्मा इनकी मदद करेगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम से, आमीन। वेल आइए विश्वासियों, हम आगे चलते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना एंक्शियस हैं वचन को सीखने के लिए, वचन की गहराई को सीखने के लिए, और मुबारक हैं वो सारे खादिम जो इस पुस्तक के विषय में यानी कि फ्यूचर के विषय में सिखाते हैं। मैं भी सालों से, देखिए ध्यान रखिए, जब मैं किसी भी खादिम या चर्च का नाम लेता हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा हूं, पर डेफिनेटली एक उम्र और एक तजुर्बा, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से गुजरने के बाद जो खास करके मेरे से उम्र में छोटे हैं, मैं उनको सिर्फ इनकरेज करता हूं, और कभी कभी चैलेंज सामने रखने के लिए थोड़ा सा टैक्टिस यूज करना पड़ता है, जो मुझे पता है। तो एनीवे, प्रभु आप सब लोगों को, सुनने वालों को बहुत ज्ञान दे। ये वो पुस्तिका है जिसके लिए मैंने बताया कि मैंने 2 खादिम, हिंदुस्तानी खादिमों को देखा है जिन्होंने सिखाना शुरू किया है, मैंने सुना नहीं। मैं दुआ करता हूं प्रभु कोई भी खादिम अपनी बुद्धि से ना सिखाए, क्योंकि इन सारी चीजों पर बड़े बड़े स्कॉलर्स ने मेहनत करी। हम एक शब्द बोलते हैं, बाइबल कॉलेजेस में सिखाया जाता है, अर्ली चर्च फादर्स। देखिए, फादर्स को लेके मैं आपको बताऊंगा। पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि चाहे तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 क्यों ना हो, पर वचन के नाते मैं तुम्हारा पिता हुआ, यानी कि आत्मिक पिता। पास्टर आत्मिक पिता होता है। वो फर्क बात है कि प्रभु यीशु मसीह को भी, पौलुस को भी, और मुझे भी मेरे अपने ही बच्चों ने छोड़ दिया। अब देखिए, मुझे प्रभु ने सिखाया है कि विश्वासघात वही करते हैं जिन पे विश्वास होता है। तो मैं उन्हें भगोड़ा इसलिए कहता हूं कि दे रैन अवे, दे लेफ्ट मी, एंड आई एम श्योर, क्योंकि अगर मैं गलत सिखा रहा हूं तो उसका लेखा उन खादिमों को देना पड़ेगा जिन्होंने मुझे इस चीज सिखाई, और वो मैं नहीं सोचता गलत सिखाएंगे, क्योंकि वो उम्र रसीदा हैं, मेरे से उम्र में ज्यादा हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि जो बिना आशीर्वाद के
कि बच्चों को तो जवान होने के बाद, समझदार होने के बाद अपना घर छोड़ के जाना ही होता है और अपना घर का मुखिया बनना होता है। लेकिन मुबारक है वो जो आशीर्वाद लेके क्या कहते हैं जाते हैं। अब देखिए, मेरी बात मेरे अपनों को भी बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे हैं जो भागने से पहले मुझे सिखाने लग गए, मुझसे सीख के। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने मुझे ये बताना शुरू किया कि आप गलत हैं, तो मुझे दुख हुआ। और उसके बाद बिना कहे, बिना आशीर्वाद लिए, बिना बताए वो भाग गए। कुछ आज ऐसे हैं, मैं बड़ा बहुत लंबे टाइम तक अपसेट रहा, परेशान रहा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे पौलुस की जिंदगी को बताया कि उसके साथ कैसे कैसे धोखे हुए और किस तरीके से उसकी बुराइयां करी लोगों ने। कभी वक्त आया तो मैं आपको वचन से ही बताऊंगा कि उसको अपने वचन में बाकायदा एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। तो तब मैं सेटिस्फाई हुआ, मैंने कहा परमेश्वर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपना काम। देखिए, शैतान किसी ना किसी जरिए से मुझे भी, उन खादिमों को भी जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं और कई सच्चे खादिमों को पूरी कोशिश करता है रोकने की। और वो किसका इस्तेमाल करता है, आपको बताने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए यीशु मसीह के ही चेले को इस्तेमाल किया। तो नो प्रॉब्लम, हम इन सारी बातों को पीछे छोड़ते हुए आगे चलेंगे। आज मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, मैं उसको फिर से अपनी बाइबल खोलूंगा और क्या कहते हैं, मैं आपके लिए उस सवाल को फिर से मैं पढ़ूंगा। और मेरे हाथ में मेरा ये टैब है जिसमें मैं बाइबल खोलता हूं और क्या कहते हैं, मैं जल्दी से, मेरे साथ आप लोग प्रकाशित वाक्य में आ जाएं। और प्रकाशित वाक्य के मैंने आपसे सवाल प्रकाशित वाक्य से पूछा था। एक मिनट, जल्दी से मैं इसे खोलना चाहूंगा ताकि 21वें अध्याय में से मैंने शायद सवाल पूछा था। तो मैं उसी 21वें अध्याय में जाने की पूरी प्रयत्न कर रहा हूं और उसको मैं देखना चाहूंगा कौन सा पद है। बेसिकली कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। तो 8वां पद है। मैंने आपसे पूछा था कि पर डरपोकों, देखिए प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय खोल लीजिए मेरे साथ और 8वां पद, और ध्यान से सुनिएगा। और आप ध्यान रखिएगा कि मैं कभी भी बुरा नहीं मानता अगर आप लोग मुझसे सवाल पूछेंगे, अगर आप समझ में नहीं। मुझे उनके लिए बुरा लगता है जो बेईमानी करते हैं, आता नहीं है फिर पूछते नहीं है और ये जताने की कोशिश करते हैं वी आर द स्मार्टेस्ट पीपल, स्मार्टेस्ट बिलीवर्स इन द चर्च। नुकसान होगा आपको। ओके, 8वें पद में लिखा डरपोकों। कल मैं एक विश्वासी से बात कर रहा था और मैं कुछ इंजेक्शन का जिक्र कर रहा था और मुझे भी और उस विश्वासी को भी सुई से बड़ा डर लगता है। कारण यह है कि देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ममीज जो होती हैं वो नर्सिस होती हैं और उनको और कोई कुछ नहीं मिलता। तो मेरे समय में जब मैं तीसरी क्लास में था तब मेरे पहली सुई लगी और वो सुई क्या थी, तलवार थी। आज तो आपने देखा इतनी इतनी सी सुइयां होती हैं, बहुत ही पतली सी निडल होती, पता भी नहीं चलता, चूंटी जैसे काट। मगर जो सुई मुझे लगाई गई, मैं जब मैं तीसरी क्लास में था, तो वो सुई नहीं, सुआ था, बहुत जबरदस्त। उसके आगे की निडल भी मोटी और सुआ भी ऐसा। और फिर जब मुझे लगाया गया तो एक ऐसी नर्स के द्वारा लगाया गया जो शायद साउथ से थी और बेहद उसका मेरे से भी ज्यादा रंग काला था। कलूटा तो मैं भी हूं खैर,
मगर वो मेरे से, और उसके बाद उसने दांत भींच के जो मेरे पास आई तो मेरे वैसे ही तोते उड़ गए। तो मैंने कहा बचाओ, जैसे कि मैं गया। तो इसलिए उसके बाद जब भी मैं दूध नहीं पीता था या कुछ नहीं करता था तो मेरी माताजी के पास एक ही चारा होता था, सुई दिखा देती थी। डॉक्टर विक्टर पॉल वर्बल ने हमेशा मुझे, मैं धन्यवाद करता हूं उनका, कि उनसे मैंने एक बात सीखी कि बच्चों को, अमेरिकन से एक्चुअली एक लकड़ी का, जो मदर्स होती हैं वो एक लकड़ी का चम्मच रखती हैं लंबा सा, और वो धीरे से उनके पीछे धीरे से उनको लगा देती हैं अगर वो हुक्म नहीं सुन रहा। तो वही कहते थे कि जस्ट कीप वुडन स्टोन टू टीच योर चिल्ड्रन, बट डोंट टेल देम कि ये आ जाएगा वो आ जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे दूध पी ले वरना हवा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, कौवा आ जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी एक छोटी सी बहन थी, उसको मेरी आंटी कहती थी कि बुलाऊं पुलिस वाले को। वो बड़ी जवान होने तक, शादी होने तक पुलिस वाले को देख के डरती थी। हमारे देश में जो ये डरपोक हैं, जो डरे हुए बच्चे हैं, ये डर बच्चे में आता नहीं है, ये बच्चे में डर डाला जाता है। तो अब आप कहेंगे पास्टर सेन आप क्या कहने की कोशिश कर रहे? भाई कहने की कोशिश कर रहा हूं यार, अपने बच्चों को डराओ मत, उन्हें छोटी सी सजा दे दो, और ये मत कहो ये आ जाएगा वो आ जाएगा। उनको ये सिखाओ कि दूध पीना अच्छी बात है, राइट? छोड़ो ये, क्योंकि मुझे ये सिखाया गया कि अगर आपका बच्चा किसी भी चीज से अगर डरता है तो वो डर उसे सिखाया गया है, उसके अंदर डाला गया है। मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में बताता हूं आपको। उसका नाम है रिया, और बड़ी ब्लेसड बच्ची है। और मैंने देखा कि यार मैं जब छोटा था, 5वीं क्लास में था, तो मैं अकेला नहीं सोता था मम्मी, क्योंकि मेरी नानी हर वक्त मुझे डराती रहती थी। एक्चुअली हम लोग बहुत सारे भाई बहन हैं और सगों की तरह पले बड़े हैं, तो हम एक दूसरे को कजिन नहीं कहते, हम एक दूसरे को मेरा भाई मेरी बहन ऐसे बोलते हैं, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता था कि खबरदार कजिन वजिन कुछ नहीं होता है, वो तेरी सगी बहन है, सगा भाई है। मगर हम में से पता नहीं और कितने में भूल जाता हूं कितने डरते हैं। एक का तो मुझे पता है कि वो भी सुई से बहुत डरता है, लेकिन क्योंकि वही मैंने कहा ना, हमारी सबकी जो मम्मीज हैं सब नर्सेस थी, और उनके पास एक ही चीज थी, सुई। ये कर ले, इंजेक्शन ठोक दूंगी। तो डॉक्टर वर्बल ये ने सिखाया कि अगर आपका बच्चा डरा हुआ है, जो कि मेरी ग्रैंड डॉटर की बात कर रहा हूं, मैं वो सोचता था 5वीं क्लास में 4थी क्लास में जो वो आया, शुरू से वो अकेले सो जाते थे। आज भी मेरा पोता है, वेरी हैंडसम, वेरी ब्लेस्ड एंड अपकमिंग पावरफुल मैन ऑफ गॉड। उसकी आवाज भी बिल्कुल मैन ऑफ गॉड की तरह है, अकेला सोता है। देखिए, आपके अगर बच्चे, अमेरिका में लॉ है, पता नहीं शायद 6 महीने के बाद या उससे भी पहले आप बच्चे के साथ सो नहीं सकते। अब पता नहीं, मैं नहीं जानता ये करेक्ट है कि नहीं, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूं, और मैंने आपको जैसा बताया कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई भी नहीं करी अपनी पढ़ाई के समय में। बाद में मैंने मेहनत करी, तो मेरे को एक डॉक्टर से मुलाकात हुई, तो उसने मुझे ये बताया कि पास्टर सेन, वो इसलिए अमेरिका यूरोप में ये लॉ है कि अपने बच्चों को लेके नहीं सोते, बिकॉज जो बड़ा बॉडी वाला इंसान है, वो छोटे जो बॉडी उसके साथ सो रही है, तो वो उसकी एनर्जी को खींचता। आई डू नॉट नो हाउ मच इज राइट, इसलिए इसको डॉक्टर मत बना लेना, और सीखना भी मत। मैंने ऐसा सुना है, और ये ईमानदारी के से कह रहा हूं कि गलत भी हो सकता है, पर कोई ना कोई लॉजिक तो है बच्चे को साथ ना सुलाने के। पर एक लॉजिक मैं समझ गया, बच्चा डरता नहीं है। इसलिए आपने देखा यूरोप और अमेरिका के जो बंदे होते हैं डेयरिंग होते हैं, तो और अकेले चलना पसंद करते हैं। उनको ये पता होता है जीसस इज विथ यू, द एंजल्स आर विथ यू। मुबारक है वो माँ बाप जो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं। जो बच्चे डरते हैं, बुरा मत मानिएगा, बुरा तो लगेगा,
सच्चाई जो है वो चुभती नहीं है, काटती है। तो उनको रॉन्ग टीचिंग की वजह से, तो ये डरपोकों शब्द जो मैं बता रहा हूं इसलिए बता रहा हूं कि यार आप लोग कोशिश कीजिए कि किसी को भी मत डराइए। आज मुझे एक बिलीवर ने फोन किया, पास्टर सैन आप तो पीछे ही पड़ गए, वो भयंकर तरीके से। भाई देखिए, मैंने अपने जीवन में पहली बार 3 जनों को चर्च से निकाला है, और अगर मैंने गलत किया है तो मैं और मेरी पत्नी ने ये दुआ करी बैठ के, ये एक्शन लेने से पहले, कि प्रभु हमें एक ने नहीं, 2 ने नहीं, 3 खादिमों ने से हमने पूछा और हमें यह सिखाया गया, जो गॉसिपिंग करने वाले बैकबाइटर्स होते हैं डेंजरस होते हैं, कैंसर होते हैं, और कैंसर अगर एक जगह पर फैल जाए तो डॉक्टर्स उसको काट के उस जगह को फेंक देते हैं, क्योंकि वो दूसरे अंगों को भी खराब करता है। तो ऐसे ही जो विश्वासी हैं, जो जिन्हें 20 साल तक बराबर रिक्वेस्ट की गई, सिखाया गया इधर की बात उधर मत करो, उधर को, तो मैंने जब पूछा अपने खादिमों से, उन्होंने कहा कि विमल नो, बट ये बदमाशों का ही समय काल है। आप देख रहे होंगे जो पापी, अब घिनौने काम करने वाले, गद्दार, 2 नंबर के पैसा कमाने वाले, रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट है। मैं कई खादिमों को मैंने देखा और परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर पिता, मैं आज भी दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा हूं, और गाड़ी से मैं क्यों जा रहा हूं, इसलिए क्योंकि मेरा किराया आने और जाने का क्या कहते हैं, देखिए 300 रुपए तो टैक्सी करके स्टेशन तक जाने का, फिर 850 का टिकट, तो 1150, और 1150 के डीजल में मैं 2-3 जनों के साथ गाड़ी से पहुंच जाता हूं। पर मेरे पास इस किस्म का फाइनेंस अभी तक नहीं है कि मैं बाय प्लेन जाऊं। कारण यह है कि मैं अपने आत्मिक बच्चों के 10वां अंश के द्वारा ही अपना काम चलाता हूं। विदेश से मैं पैसे नहीं मांगता। कारण यह है कि मैं ऐसा चाहता हूं, लेना बुरा नहीं है, जो लोग ले रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, आप ये मेरे को अपना दुश्मन मत समझिएगा। मैं ये चाहता हूं कि अगर हमारे देश के लोग अगर दें तो हम हमारे देश के लोगों को रिच बनाएंगे, बिकॉज गिविंग एंड रिसीविंग, बिलीविंग इज इक्वल टू रिसीविंग। इतना बिलीव करोगे तो इतना ही रिसीव करोगे, बट इतना सा बोओगे तो इतना सारा काटोगे। बस यही कारण है। मैं साथ में ये भी बताता हूं कि मेरी सारी जरूरतें, 80% जरूरतें, माई इंश्योरेंसेस एंड माई EMIs of my car and all other expenses, मेरे बच्चे काफी हैं उसके लिए। मेरा फिजिकल बेटा प्रतीक, मेरी बहू मेघना, और मेरे स्पिरिचुअल बच्चे हैं कुछ, जो बहुत ईमानदारी से, ऐसे नहीं देते, यहां से देते हैं। बहुत है मेरे लिए कोई हाँ, जब प्रभु को चाहेगा कि नहीं यार अब इस बंदे को बाई प्लेन ट्रेवल करना है, वो मुझे देंगे। तो देखिए, ये जो डरपोकों का जो मतलब है, डरपोकों, अविश्वासियों, यानी कि जो विश्वास नहीं करते, कितना भी उन्हें बता दो विश्वास नहीं करते। घिनौनों, अब ये घिनौनों जो है ना, इसको आप डिक्शनरी में चेक करिएगा, इसकी स्टडी करिएगा। हर वो काम जो वचन के विरोध में होता है घिनौना होता है, शैतान की तरफ से होता है। देखिए ना, शैतान का नाम है बेल्ज़ेबुब, यानी कि गोबर में बैठने वाली मक्खी की क्वीन, ये मतलब है बेल्ज़ेबुब का। तो कितना घिनौना है, आपको पता ही मक्खी कहां बैठती। तो घिनौनों और
हत्यारों में सिर्फ मर्डर जो करते हैं वो नहीं, एक मर्डरर वो भी होते हैं जो अपने भाई को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, इतना क्रिटिसाइज करते हैं, इतना बोल देते हैं कि वो विश्वास से डगमगा के हट जाता है। दैट इज ऑल्सो अ मर्डर। तो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आगे वो कहता है व्यभिचारियों, व्यभिचार करने से नहीं, सोचने से होता है। बी केयरफुल। और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और ये दूसरी मृत्यु है। कम ऑन पे अटेंशन बिलीवर्स, वी हैव, एक आदमी को 2 बार मरना है। यानी कि पहली बार आप मरोगे लेकिन जी उठोगे। आदम से लेके उस वक्त तक मिलीनियम, एक समय आएगा जब 1000 साल प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन यानी कि अपने विश्वास योग्य विश्वासियों के साथ रूल करेगा। उसके बाद व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा, और जितने भी ये लोग हैं इस किस्म में आने वाले लोग, उन्हें गंधक की आग में डाला जाएगा। तो एक ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उसके बाद ये तो आपको मैंने बता दिया, किसी को खास करके बच्चों को भी और किसी भी इंसान को मेरे पास्टर ने मुझे ये बात सिखाया, पास्टर एंजले ने, कि जो डरावनी पिक्चरें भी देखते हैं दैट इज ऑल्सो अ सिन। बिकॉज ये देखिए ना, डरपोकों, तो बच्चा अगर डरावनी पिक्चर देख रहा है, अगर आप देख रहे हैं तो आप बच्चे आपके साथ बैठ के देखेंगे तो किसी ना किसी रूप में वो डरेंगे। इट्स अ नेगेटिव मैसेज विच इज कमिंग फ्रॉम दैट मूवी। सो आई डोंट थिंक, मैं इंकरेज नहीं करता। ओके, अब मैं आज जा रहा हूं उसके 22वें अध्याय से भी मैंने ये सवाल पूछा था। तो 1 मिनट, मुझे आप 1 मिनट का समय दीजिए। 22वें अध्याय में मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि जो मैंने आपसे सवाल पूछा था वो कौन से पद में पाया जाता है। मैं 1 मिनट में जहां तक समझता हूं वो 22वें में ही है शायद जो मैंने पूछा था। अगर आप लोग मेरे सामने होते तो जल्दी से कोई ना कोई मुझे याद दिला देता। 1 मिनट, प्रभु की करुणा और आशीष, क्योंकि वहां वो कुत्तों का जिक्र आया है, और मेरे छोटे ब्रदर ने यानी कि पास्टर संदीप ने उसका जवाब बहुत सही दिया है। लेकिन उन्होंने साथ में मुझे इजाज़त भी दी है कि पास्टर सैन अगर हो सके तो अगर और भी कुछ ऐसी चीज़ है तो आप सिखाएं। तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था, आप लोगों से भी, कि मैं आपको सिखाऊंगा। और बड़े ताज्जुब की बात है कि मैं जल्दी से मेरे को आप थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि क्योंकि मैं इस वक्त हाँ बिल्कुल सही अध्याय में हूं मैं। 22वें अध्याय का 15वां पद आप लोगों ने तो खोल भी लिया होगा, पर एनीवे 15वें पद में एक बड़ा खास चीज
देखिए, मैंने आपको बताया बाइबल में जो 2 बार अगर कोई चीज आ रही है, नंबर 2 ऑलवेज इज, अकॉर्डिंग टू ग्रीक इट इज आइदर डिवीजन और एस्टेब्लिशमेंट। कैसे बाइबल का अगर हवाला मैं दूं तो वो ऐसे कि फिरौन राजा ने जो सपना देखा था तो उसे ये बताया गया था कि क्योंकि तूने ये सपना 2 बार देखा, यानी कि परमेश्वर की तरफ से ये स्टैब्लिश्ड हो गई, ये बात होके ही रहेगी। ये देखिए, यहां दूसरी बार फिर परमेश्वर ने एक चीज ऐड करके बताई है 15वें पद में, पर कुत्तों। देखिए, पहले 14वें पद पढ़ते हैं ताकि आप समझ लें उसका इंपैक्ट। धन्य है वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। किससे? प्रभु यीशु मसीह के लहू से। आय हाय, कितनी मजेदार बात है। प्रभु ने हमारे वस्त्रों को, आत्मिक वस्त्रों को धोने के लिए अपने बेशकीमती लहू को उपलब्ध कर दिया, ताकि हर दाग, गुनाह के गंदे घिनौने दाग मिट जाए। तो जो धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के, जो धो लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। अब ये नगर भी आपको मैं इसी प्रकाशित वाक्य में सिखाऊंगा। कौन से नगर के वासी होंगे हम, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पर इंग्लिश में लिखा, फॉर विदाउट डॉग्स, सोर्सरर्स, पर कुत्ते, टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठा, पहले लिखा हुआ है। ऊपर हमने देखा है 21वें पद में हमने देखा झूठा, लेकिन यहां लिखा है झूठ, हर एक झूठ के चाहने वाले। और सिर्फ झूठ के चाहने वाले नहीं, बहुत से लोग झूठ चाहते हैं, झूठ, मगर झूठ के गढ़ने वाले, झूठ के गढ़ने वाला, हर एक झूठ का और चाहने वाले और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। कहां से बाहर रहेगा? उस नगर से जो हमारे लिए तैयार किया जा रहा है। अगर बाहर रहेगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, यानी कि उस नगर के बाहर रहेगा मगर उस गंधक की झील में जाएगा। नाउ व्हाट इज डॉग? तो जो जवाब पास्टर साहब ने दिया वो गलत नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको बताया है कि व्हेन सच काइंड ऑफ पेक्यूलियर वर्सेस, वर्ड ऑफ गॉड इंटरप्रेट्स वेयर इट इज रिटन। पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आ रहा तो रीड कंटिन्यूली एंड चेक कॉन्टेस्ट। संदर्भ, क्योंकि सारे चैप्टराइजेशन गलत हैं, पंक्चुएशंस गलत हैं, ये सारी चीज पहले स्क्रोल में ओरिजिनल बाइबल लिखी गई है। तो तीसरा पॉइंट मैंने बताया, प्रीवियस यूजेज। तो आइए हम ये सीख लें कि ये कुत्ते कौन हैं जो उस नगर में, जो मैं आपको आगे चल के, बहुत जबरदस्त नगर तैयार हो रहा हमारे लिए। हम तो उसे कहते हैं स्वर्ग, हम कहते हैं सिय्योन देश। लेकिन भाई साहब, नगर का नाम सुनेंगे तो आपको और भी ब्लेसिंग मिलेगी। आप कहेंगे पास्टर सैन सुना क्यों नहीं देते? अरे भैया, सीखते जाओ, सुनाया जाएगा, बिल्कुल सुनाऊंगा, पर समय के साथ, तरीके के साथ। मैं नहीं चाहता, जैसे आज एक भाई ने बोला, पास्टर साहब क्या कहते हैं, मेरे नोट्स खो गए। बड़ा दुख हुआ मुझे, यहां पर लगी पड़ी है मेरे, यार नोट्स खो गए यार, कैसे? खास करके जिसको मैंने बेहद मेहनत करी। नोट्स खो गए का मतलब है होश खो गए, जीवन खो गया, वचन खो गया, आपका सबसे कीमती धन, सबसे कीमती चीज खो गई।
तो देखिए, मेरे साथ अब आप, मैं अब क्या कहते हैं इसमें जा रहा हूं फिलिपियों की पत्री में। कुछ लोगों को याद आ गया होगा किताब के सुनते ही। देखिए, मैं जहां तक समझता हूं उसका मैं 3रा अध्याय खोलूंगा और 2रा पद पढ़ूंगा, बल्कि मैं पहले ही पद से पढ़ देता हूं। निदान हे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता भी है। मैं बार बार टोकता हूं। आज जैसे किसी ने कहा ना, पास्टर सेन आप पीछे ही पड़ जाते हो। मैंने कहा भाई, तुम्हारे माता पिता जब तक तुम हुक्म नहीं मानते पीछे नहीं पड़ते। तुम्हारे टीचर्स जब तक तुम होमवर्क नहीं कर लेते या बिहेव नहीं करते प्रॉपरली, तब तक तुम्हारे पीछे नहीं पड़ते। मैं इसलिए पीछे पड़ जाता हूं कि गुनाह तुम करोगे, लेखा मुझे देना है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, अपने अगुवों की मानो, उनके अधीन रहो। क्यों? क्योंकि वो दिन और रात आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर हैं तुम्हारे लिए, सॉरी, बयान से बाहर नहीं, वो क्योंकि वो रात और दिन आहें भर भर कर तुम्हारे लिए प्रार्थना करते। और ये काम वो ठंडी सांसें ले लेके नहीं भर करते, वरना तुम्हें कोई लाभ ही नहीं होगा। मैं नहीं ठंडी सांसें लेता, हालांकि यहां ठंड बहुत है, पर सांस बड़ी गरम गरम लेता हूं। तो बाइबल ये कहती है, अगर वो ऐसे ठंडी, अरे यार चलो इसके लिए भी दुआ करनी पड़ेगी, चलो कर देता हूं, तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। और आगे वो कहता है, वो ये काम इसलिए करते क्योंकि उन्हें तुम्हारा लेखा देना है। अगर आप यजेकेल की 3री अध्याय के 17वें पद से पढ़ो, जो मुझे ऑर्डिनेशन से पहले 97 में मिला था, और मुझे ये कहा परमेश्वर ने कि हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे अपने घराने के ऊपर पहरुआ ठहराया है। कि तू इसलिए ठहरवाया है कि तू मेरी ओर अपने कान लगाए रखे, ताकि तू मेरी बातों को सुनकर मेरी ओर से उस पापी को, जो पाप कर रहा है, चिताए। और अगर तू चिताए और वो ना सुने तो वो मारा जाएगा, गंधरस की झील में जाएगा। परंतु अगर तू ना चिताए, ये सोच के कि भैया बहुत अच्छे पैसे दे रहा है बंदा और बहुत ज्यादा टाइप दे रहा है। मुझे अभी हाल में 15-20 दिन पहले एक पास्टर ने कहा, अरे पास्टर सेन छोड़ो इनको, आप कहाँ चक्रों में पड़े हो, बॉम्बे में हेडक्वार्टर्स है, आप जाइए। और मैंने बात करी आपकी, वो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह देंगे आपको। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, मशवरे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर आपने गलत बंदे को मशवरा दे दिया। और ये कौन पास्टर था जिसकी नौकरी, जब पहली बार मैं YMCA एजुकेशन सेंटर में पहुंचा तो एक बंदा कूद के आया मेरा पैर छूने, तो मैंने कहा सर मैं पहचाना नहीं आपको। तो उसने कहा जो साथ में 10 आदमियों का चर्च चलता है, जो शुरू हुआ है, मैं वहां का पास्टर हूं। मैंने कहा भाई प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कहने लगा पास्टर साहब आप मुझे वाकई नहीं पहचान रहे या? मैंने कहा भाई मैं वाकई नहीं पहचान रहा। कह रहा पास्टर सेन, आपके चर्च में 250 लोग होते थे और लंबी लाइन लगती थी, उसमें ये नाचीस भी होता था, और आपसे एक रिक्वेस्ट करता था, हमेशा दुआ करवाता था कि रोजी रोटी का सवाल है, मैंने सेमिनरी करी हुई है और मुझे नौकरी नहीं मिल रही। मैंने कहा नौकरी यार, सेमिनरी करने के बाद, यानी कि पास्टर। मैंने कहा भाई प्रभु तुम्हें जरूर बताएगा अपनी सेवकाई शुरू। पर मैंने कहा बेटा ऐसा है, देखो एक होता है सेंट मिशनरी, जो मेरी तरह जिसे परमेश्वर भेजता है, एक होता है वेंट मिशनरी। 2 मिशनरी होते हैं, ध्यान रखिएगा और पहचानने की कोशिश करिए, क्योंकि झूठे जो भविष्य वक्ता, झूठे टीचर्स, झूठे पास्टर वही हैं जो
वेंट मिशनरी है। सेंट मिशनरी वो होगा जो सिर्फ परमेश्वर की सुनेगा और परमेश्वर ही उसे सपोर्ट करेगा। यस, बड़ा बुरा लग रहा होगा उनको। पंजाब में, ध्यान से सुन लो पंजाब वालों, अगर आप सुन रहे हो तो ध्यान से सुन लो। मैं पास्टर खुदा का खादिम विमल सेन ये कहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने, खास करके वहां के एक पादरी ने मुझे कहा, पास्टर सेन बिना फॉरेन सपोर्ट के मिनिस्ट्री नहीं कर सकते। ये कर रहा है, देख लो, बंदा चौड़ा होके कर रहा है। तो ये गलत धारणा है। सेंट मिशनरी अगर सच्चा सेंट मिशनरी होगा तो परमेश्वर उसे संभालेगा, because he has been sent by God and God is going to take care of every single need of that person, चाहे उससे कितनी भी गलतियां हो जाए, कुछ भी वो करे, God will say इसको संभालने वाला मैं हूं। वेंट मिशनरी वो होगा जो अपने आप से चला जाता है, वो कहीं ना कहीं सैलरी ढूंढता फिरेगा। मैंने उसे कहा, बेटा कोशिश तो यही करो। उस बंदे ने मुझे कहा 1.5 लाख की सैलरी आपका। तो मैंने कहा, बहुत गलत आदमी से बात कर रहे हो आप, रूबरू जब मिलूंगा तब आपको इस बात का जवाब दूंगा। याद रखना, विमल कुमार सेन को, पास्टर विमल सेन को आपकी एक बात का जवाब देना है। उसकी हिम्मत मेरे से यूं हुई कि मेरे ही चर्च की एक कन्या अपने 2 बच्चों को लेके वहां चली गई, कहने लगी जी हमारा पादरी तो भाग गया, भीमताल भाग गया और हम दर 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 मारे मारे फिर रहे हैं। मैंने कहा, पास्टर साहब ये जिसने आके आपको ये शिकायत करी है ना, मेरी बात पर विश्वास करोगे आप? उसने कहा बिल्कुल सर, अरे आपकी दुआ से तो मेरा रोजी रोटी लगी। मैंने कहा ये वो है जो जब चर्च लगता था तो कभी आए 2-2 3-3 हफ्ते तक गायब, और जब आते भी थे तो इसकी ये छोरी, एक दिन मैं प्रेज एंड वर्शिप में खाना खाने चला गया, मेरे एक विश्वासी बेटे ने मुझे कहा, पास्टर आप खाना खा लो प्लीज। तो देखो वहां बैठ के पिक्चर देख रही। आज वो आपके पास आके कह रहे हमारा पास्टर भाग गया। मैं क्यों भाग जाऊंगा भाई? बी केयरफुल, झूठ के गढ़ने वाले। उंगली दिखा के कह रहा हूं, अब भी समझ लो। अब देखिए, ये 3रा अध्याय फिलिपियों की पत्रिका। भाई मैं एक्सप्लेनेशन करता हुआ सिखाता हूं, थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है। इतवार का टाइम है, प्रभु को देना सीखो। 2 पद कहता है, कुत्तों से सावधान रहो। आपने गेट पे बोर्ड लगा हुआ देखा होगा, बीवेयर ऑफ डॉग्स। इंग्लिश में लिखा है बीवेयर ऑफ डॉग्स, क्योंकि यहां जंगली कुत्ते हैं, मतलब सॉरी, यहां पर खतरनाक कुत्ते हैं, फाड़ खाएंगे। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने वचन में भी लिखा है बीवेयर्स ऑफ डॉग। आगे वो एक्सप्लेन कर रहा है, उन बुरे काम करने वालों से, यानी कि घिनौने काम करने वालों से चौकस रहो, और उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। अब मैं और एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करना चाहता, और 2-3 वर्सेस में बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये काटते कहां से हैं कुत्ते? इस सामने से नहीं काटते, ये पीछे से भौंकते हैं। और इनके लिए कहावत है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है, मगर पीछे से भौंकता है, डराने की कोशिश करता है। यानी कि दूसरे शब्दों में परमेश्वर ये कहने की कोशिश कर रहा है, काट छांट करने वाले हैं, कह नहीं, बैक बाइटर्स, गॉसिपर्स। आपको अगर कोई भी शख्स, कोई भी बिलीवर किसी दूसरे बिलीवर का लिए गॉसिप कर रहा है, उसके विरोध, एक तो होता है ना, आप दुआ करना यार वो भाई थोड़ा परेशानी में है और थोड़ा उसके साथ ठीक नहीं हो रहा, फर्क बात है। लेकिन एक होता है जिसे बड़े चटकारे ले लेके सुनो,
दूसरा कहता सुना, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है। दे आर डॉग्स, दे आर बैक बाइटर्स, दे विल नेवर एंटर इनटू द किंगडम। मैं जहां तक समझता हूं इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की मुझे कोई जरूरत नहीं। अब आइए फिर से प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में मैंने आपको जल्दी से मैं रिवीजन करवा देता हूं आपको। मैंने आपको बताया कि जब ये रेवोल्यूशन एपोकलिप्सिस की बुक लिखी जा रही थी, जॉन जो यीशु मसीह का डियरेस्ट एंड नियरेस्ट एंड लवली चेला था, यही एक ऐसा चेला है जो नेचुरल डेथ से मरा। और ये किताब क्या कहते हैं, एडी अप्रोक्सीमेटली 95-97 के बीच में लिखी गई। जैसा कि मैंने सीखा है, आप हो सकता और भी एक्यूरेटली सीख सकते हैं। और ये चेला नेचुरल डेथ से मरा। इस चेले को उबलती हुई कढ़ाई में डाल दिया गया था ताकि इसकी स्केलेटन में से बोटियां छूट जाएं। लेकिन जब उसको करछे से जब निकाला गया, स्केलेटन सोच के कि निकाल लें, तो उस राजा को देख के बड़ी हैरानी हुई। वो बिल्कुल हंसता हुआ निकला, प्रेज द लॉर्ड। तो उसने कहा इसे हटाओ यार, इसे पैटमोस टापू में फेंक दो। मैंने आपको यह भी बताया, इसके साथ एक और, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा दो दो को भेजा करता था, और वो परंपरा इन चेलों ने, ओरिजिनल चेलों ने कायम रखी। देखिए, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम की पुस्तक का 6वां अध्याय। ये बाइबल में नहीं मिलेगा। अर्ली चर्च फादर्स ने और हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री में ये मेंशन किया है, हु ट्रेवल्ड टू पैटमोस फ्रॉम द विलिंग हार्ट विथ जॉन। 6 अध्याय में देखिए, एक रिक्वेस्ट की गई थी 12 चेलों से कि भाई तुम जो है क्या कहते हैं, और बाकी चीजों के लिए, विधवाओं के लिए और बाकी चीजों के लिए मेहरबानी से कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो कि उनका भी ध्यान, विधवाओं का भी ध्यान दिया जाए। तो उन्होंने कहा यार हम ये पैसे पूसे का कब तक ध्यान रखेंगे, इसलिए इनमें से कुछ प्रेरितों को, कुछ डीकन्स को कुछ चुन लो। उनमें देखिए 6 अध्याय के 6-7वें पद से पढ़ना, लेकिन मैं उनका नाम पढ़ रहा हूं जो कि चुने गए। 5वें पद में लिखा है, ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी। कारण यह है कि 4थे पद में लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ऊपर लिखा है, इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम। 7 नंबर बाइबल में जब भी आया, ध्यान रखना, स्पिरिचुअली परफेक्शन इज 7 नंबर इज द नंबर ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन। यहां भी 7 स्पिरिचुअली परफेक्ट लोगों को चुना जाए। और देखिए यहां लिखा गया है कि 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उन्हें इस बात पर ठहरा दें, क्या, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहे। तो यानी कि दूसरा पद ही पढ़ना पड़ेगा मुझे। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहे। भाई पहला ही पद भी पढ़ देता हूं। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे, तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। वो इसलिए हुआ, इस्राएलियों को
कई किस्म की टाइथ देनी होती थी। 3 साल में एक बार विधवाओं के लिए भी टाइथ देनी पड़ती थी। या तो पास्टर के लिए ही टाइथ निकालना या खुदा की सेवा के लिए ही निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। अरे भैया क्या बताऊं। उसके बाद 5वां पद कहता है, जब चेलों ने कहा भाई हम लोग तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगेंगे, 7 बंदों को चुन लो। तो देखिए ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, पहला। दूसरा फिलिपुस। तीसरा जो नाम है, ध्यान से उसकी स्पेलिंग देख लीजिए, प्रोकुरुस, हिंदी में लिखा है पखरूस। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा फर्क है। प्रो, और मैंने आपको हमेशा बताया है, हर बाइबल के जो नाम हैं वो ऐसे नहीं है कि जैसे मैं एक घर पे गया तो मुझे मेरे भाई ने, हम उस वक्त हम ओडेड नहीं थे, हम चेले थे, तो मेरे एक दूसरे भाई ने कहा, अरे भैया ब्रदर ब्रदर। मैंने कहा क्या हुआ, डरा क्यों रहा है यार। उसने कहा उस कुर्सी पर बैठना जिस पे आप बैठने जा रहे थे। मैंने कहा क्यों। कह रहा उसके टांग देखो। मैंने उसे हिलाई और कुर्सी नीचे गिर गई। ओहो, मैंने कहा तो बड़ी जबरदस्त टूट थी। अब क्या चीज टूट थी तो आप ही गैस कर लीजिए। पर मैंने कहा यार थैंक यू यार। जॉनी नाम था उसका। वो जॉनी जॉनी यस पापा वाला नहीं, वो जॉनी ही था। तो मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। उसने कहा अरे ब्रदर वो एक्चुअली कुर्सी मैंने थोड़ा सा घर को सजाने के लिए ऐसे रख दी थी। मैंने कहा यार तू तो मरवा देता, मेरी तो हड्डी टूट जाती। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप इधर बैठो, तो हवा में बैठो थोड़ा। मैं वहां बैठ गया और उस भाई को फिर बेचैनी होने लगी, बार बार ऊपर देखे, बार बार। मैंने कहा जॉनी क्या कर रहा है, मैं वचन सुनाने वाला हूं, तो ऊपर क्यों देख रहा है। वो मुझे हिंदी में बोलता था महाराज, उसका ये तकिया कलम था। महाराज कान में आके बोला कि ऊपर देख लो। मैंने ऊपर देखा तो मैंने कहा पंखा चल रहा है। उसने कहा पंखा कैसे चल रहा है ये तो देख लो। वो पंखा ऐसे 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 करके चल रहा था। मैंने कहा ओ भैया। उसने कहा कब गिर के खोपड़ी पे पड़े कुछ कहा नहीं जा सकता। उस बंदे का फिर मैंने नाम मैंने कहा इसका भाई का नाम क्या है। उसने कहा बरकत मसीह। पहले ऐसे नाम नहीं रखे जाते थे। दुनिया भर की बेबरकती, नाम है बरकत मसीह। एक जगह पर हम फिर 4 दिन बाद पहुंचे, उसने अपना नाम बताया, जी मेरा नाम है मीका। मैंने कहा क्या ये बिब्लिकल नाम है। उसने कहा जी होगा, मेरे माता पिता मर चुके हैं, अब वो ही जाने। मैंने कहा मीका नाम के कभी किसी कुछ उसके बारे में सुना है। कहता नहीं जी। तो ये बाइबल के समय में नामों का एक मतलब होता था और इसीलिए परमेश्वर बदल देता था। देखिए ये जो डीकन चुना जा रहा है यहां पे, ये इसका नाम है प्रो। ग्रीक में प्रो मीन्स फेस टू फेस, जो सामने खड़े होते हैं, प्रो। और कुरस को जो अगर आप ग्रीक में इसका मीनिंग जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए। द चीफ ऑफ द डांसिंग ग्रुप और द म्यूजिशियन और द choir leader who stand face to face before the congregation and guide and direct to the choir. आपने देखा होगा ना, डंडी लेके यूं 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 करते रहते हैं जो होते हैं। That is the meaning. यानी कि ये व्यक्ति अपने डीकन बनने से पहले किसी डांस ग्रुप या किसी क्वायर का लीडर था। ये व्यक्ति जॉन के साथ अपनी स्वेच्छा से उसने कहा जॉन यू आर नॉट गोइंग अलोन, आई विल बी accompanying you with the Patmos. ये इस जगह के विषय में आपको बताया था, 2 किस्म के
व्यक्ति वहां पे छोड़े जाते थे, एक तो क्रिमिनल, जो खतरनाक क्रिमिनल्स होते थे, और एक पॉलिटिशियंस जो अपोज करते थे, पॉलिटिकली क्या कहते हैं, अक्यूज्ड होते थे। जॉन के विषय में मैंने आपको बताया था, डेमिनेशन राजा के समय काल में ये आज्ञा निकाली गई थी, आई एम द लॉर्ड एंड गॉड। और आर्टेमिस टेम्पल, जो कि 7 वंडर्स में से आता है, जहां 6000 प्रीस्ट, मतलब पुजारी और पुजारने, हिंदी में मैं इसलिए बोल रहा हूं आप सब समझ लें, होती थी। दिन और रात धुआं निकलता था। जॉन पिटमस टापू में जाने से पहले आर्टेमिस के किले से भी ऊपर की तरफ रहता था, और सारे अपोस्टल्स जो उस वक्त थे, उससे पहले इफिसुस का बिशप ओवरसियर पौलुस था। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ अपोस्टल पॉल in AD 67, Paul was sent to Rome, और वहां पर उसको मार दिया गया। और वहीं पर आज भी पौलुस और पतरस की कब्रें पास पास में हैं। मैंने पिछली टीचिंग में आपको बताया था, पीछे आप जाइए और सुन लीजिए। यह हिस्ट्री आपके दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जॉन जो है, पहले पौलुस जो था वो तिमोथियस के ऊपर ओवरसीयर था, ये समझ लीजिए आप। अब तिमोथियस को पौल ने ही पत्री में लिखा कि परमेश्वर ने हमें डर का नहीं परंतु दिलेरी का आत्मा दिया है। वो डरपोक था, ही वॉज अ टिमिड पर्सन। उसी को परमेश्वर ने के द्वारा, पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने ये लिखा था कि कभी तेरे पेट की कमजोरी और तेरे वीकनेस की वजह से तो थोड़ी सी वाइन पी लिया कर। उसको कहते हैं जी दाख रस पी लिया कर। रिलीजियस लोग, पादरी लोग जो वाइन के खिलाफ हैं, वो कहते हैं जी दाख रस पी लीजिए। क्या होता है दाख रस? WINE, वाइन। मुझे मत सिखाना, मेहनत करके एक एक शब्द की गहराई में डूब के सीखा है मैंने। दैट वॉज अल्कोहलिक, जिसे नूह ने पी के पागल हो गया था। परमेश्वर ने कभी भी ये नहीं कहा कि मत पियो, पर यह कहा पी के मत वाले मत बनो। मैं कहता हूं, परमेश्वर ने कहा, मैं कहता हूं, क्योंकि यहां पर हिंदुस्तान की मेंटेलिटी ये है कि अगर एक बियर अंदर गई तो वो ये कहते हैं, मुझे जो पीने वाले, मेरे साथ तो ऐसा कर नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि वो दूसरी को बुलाती है, आजा आजा, या एक पैग पी लेते हैं तो दूसरा पैग को आवाज लगाता है, आजा आजा आजा। तो इसलिए मैं कहता हूं यार, ना ही पियो तो अच्छा है। एक बिलीवर मुझे कहने लगा, पास्टर हुसैन मेरा तो खैर ना ही पीना अच्छा है, क्योंकि मैं तो एक बार आपने कहा ना पेट की खराबी की वजह से थोड़ा पी लिया कर, तो मैंने अपनी वाइफ को बताया, मैंने कहा भाई ये देख पास्टर ने भी कहा है। तो मैंने एक बियर मैंने क्या पी ली, मैंने तो लट उठा लिया। मैंने कहा तू तो जिंदगी में तू उसकी दुकान के पास से भी मत निकलियो, क्योंकि उसकी खुशबू से भी नशीला हो जाएगा तू। तो देखिए हिंदुस्तान में तो वी नीड टू बी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयरफुल। तो इस तिमोथियस को जब पौलुस ने ये कहा, उसमें दिलेरी डाली, उसे ये रियलाइज कराया, फेथ कम्स बाय हियरिंग से बार बार कहा कि परमेश्वर ने हमें डर का नहीं परंतु दिलेरी का आत्मा दिया है। तो आप जानते हैं हिस्ट्री क्या बताती है? एक जबरदस्त फौज वहां से निकला करती थी और सबको उस राजा डिमिशन के सामने झुकना होता था, उसकी मूर्ति के आगे अगरबत्ती जलानी होती थी। तिमोथियस ने विरोध करके मना करा और कहा चाहे कुछ भी हो जाए, और वहां खड़े होके
दिलेरी के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और उसे बहुत घिनौनी मौत से मार दिया गया। डियर बिलीवर्स, ऐसी ऐसी कुर्बानी सालों पहले हमारे प्रभु के लोगों ने, खास करके 12 अपोस्टल्स ने दी है। तेल खोल रहा हो, मैं कल एक विश्वासी से कह रहा था, यार तू सुई से डरता, बता यार, अगर तेल खोल रहा हो और कहा भाई इसको डाल दो इसमें, तो मैंने कहा यार पहले तेरे से मैं नहीं पूछता तेरे क्या हालत होगी, पहले मैं तुझे बताता हूं, हार्ट फेल होकर मर जाऊंगा मैं। आप सोचिए, नीचे तेल खोल रहा है, ऊपर आप लटके पड़े हो और राजा कह रहा है इसको धीरे धीरे डालो, क्योंकि उनका डालने का तरीका होता था, पहले पंजे डूबते थे, फिर घुटने, फिर बाकी का हिस्सा जो मैं बोलना नहीं चाह रहा नाम, फिर सारा का सारा अंदर उबलते हुए तेल में। और जब उन्हें लगता था कि इतने उबलते हुए तेल के अंदर एक एक टुकड़ा टुकड़ा गोश्त का निकल गया होगा, तो स्केलेटन निकालने के लिए बहुत बड़ा करछा कई सारे सिपाही मिलकर डालते थे, तो स्केलेटन की जगह जॉन निकला। सिर्फ ये एक ऐसा अपोस्टल था जिसकी जो नेचुरल डेथ से गया। एक बात और लिख लीजिए, पिटमस टापू पर ये 2 कैटेगरी के जो लोग जाया करते थे, तो जॉन प्रोक्रूस के साथ गया और जिस केव में वो रहा वो आज भी वहां पर है, और वहां पर सिर्फ बाई शिप जाया जा सकता है। और आपको एक और हिस्ट्री बता दूं, जितने मुजरिम, चोर, उचक्के, लुटेरे, रेपिस्ट और डाकू और जितने क्रिमिनल्स थे और जितने और एंटी पॉलिटिकल क्राइम करने वाले, जिनको पॉलिटिकल अगेंस्ट पॉलिटिक्स के उसमें कि भाई सरकार के खिलाफ बोलने वालों को डाल रखा था, अच्छे खासे लोगों को, वो 10-10, 12-12 दिन में मर जाते थे। उन्हें पीने का पानी ढूंढना होता था। आज भी एक पतली, एक जरा सी एक जगह है, अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको सब सारी हिस्ट्री, जो जहां पर पीने का पानी है। अगर चारों तरफ समुद्र, काला पानी जैसे हमारे अंडमान निकोबार होता है, और वहां पर हिस्ट्री, अर्ली फादर्स, चर्च फादर्स ने ये लिखा है कि वहां पर भी इन दोनों चेलों ने उन चोर उचक्कों को प्रचार करना शुरू करा, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताना शुरू किया। कमॉन पास्टर्स, अगर आप में से कोई सुन रहा हो तो ध्यान रखिए, अपोजिशन अगर होएगी और आपको जेल में डाला जाएगा तो आपको वही करना है जो हमारे प्रभु के दास जॉन ने किया, प्रचार करके वहां भी एक चर्च स्टैब्लिश कर दिया। ये रेवोल्यूशन में नहीं लिखा गया। जितनी बातें, अगर सारी बातें जो हुई हैं वचन में लिख दी जाती तो ये किताब क्या कहते हैं, इस दुनिया में भी नहीं समाती। और परमेश्वर चाहता था कि ये बाइबल हमारे हाथों में समाये रहे और हाथों के द्वारा हमारे दिमागों में समाई रहे। तो आइए जल्दी से अब आगे बढ़ेंगे। मैं बीच बीच में आपको और हिस्ट्री बताता जाऊंगा खुदा के खादिमों की। इन 2 सालों में शैतान ने सोचा कि विमल सेन को कैद कर दिया, ये हमेशा गद्दा कीड़ा, गोबर का कीड़ा ऐसा ही रहेगा, बल्कि मैं बहुत सी चीजें भूला बैठा था जो मैं रिवाइव कर गया, आपको सिखा रहा हूं आज। आमीन। और जब मेरा समय नजदीक आ जाएगा रुखसत होने का, तो मेरी दिली ख्वाहिश रहेगी कि मेरे नोट्स
मेरे वफादार जिनको मैं ट्रेंड कर रहा हूं प्रचार के लिए, वो मेरा खजाना आप में बांट दिया जाएगा। अब देखिए, अभी तो पता नहीं कितना टाइम है, किसी को ये नहीं पता, लेकिन तो आइए मेरे साथ अब जल्दी से आ जाइए रेवोल्यूशन चैप्टर 1। यहां पर भी मैंने आपको बताया था, पहले पद में यहां पर उसने लिखा, उसने अपना नाम लिखा है। देखिए हिंदी में लिखा है और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। फिर उसने चौथे पद में लिखा है, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियां हैं। आज जवाब जिन्होंने दिया 7 कलीसियां हैं, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बिल्कुल। मगर साथ में आपको यह भी बताना है कि उन 7 कलीसियाओं से हमारी प्रेजेंट कलीसियाओं को भी सीखना है कि वो क्या गलतियां कर रहे थे और क्या उनको करेक्शन किया जा रहा है। बट दे वर पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर द जीसस क्राइस्ट। लोग कहते हैं कि वो कलीसिया गंदी थी, वो कलीसिया गंदी। यीशु मसीह के लिए दैट वाज, जैसे कहते हैं पीस ऑफ केक, ऐसे दोज चर्चेस वर द गोल्डन स्टिक्स, जिनके बीच में वो घूमता फिरता था। और मैंने गोल्डन स्टिक्स के विषय में आपको सिखाया है, पीछे की टीचिंग्स में जाइए सीखिए, बहुत खुल के बताया कि कैसे खुदाई करके ये सोना निकलता और फिर क्या क्या करने के बाद ये सोना सोना बनता है। एक्सक्यूज मी। और कैंडल स्टिक्स उन दिनों में नहीं होती थी, दीपक होते थे। वो भी मैंने आपको व्हाट्सएप पे उनकी तस्वीरें, ओरिजिनल तस्वीरें भी आपको भेज दी। बिल्कुल ही ओरिजिनल तो नहीं, पर वो जो कहा जा रहा है वहां पर कलीसिया को दीवटें बताई जा रही हैं, है ना। तो इस चौथे पद में एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है यूहन्ना की ओर से आसिया की। यूहन्ना हिस्टोरिकली पहले इन 7 कलीसियाओं का ओवरसियर पौलुस था। उसके बाद उसकी प्रभु में सोने के बाद यूहन्ना ने उसे टेक ओवर किया, अप्रोक्सीमेटली AD 64 में। साल मैं गलत भी बता सकता हूं क्योंकि नोट्स मेरे हाथ में नहीं है, बाइबल खुली हुई है, बिना नोट्स के सिखा रहा हूं अब तक, क्योंकि यहां पर चूस लिया है मैंने। तो ये स्टैब्लिशमेंट हो रहा है, 7 कलीसियाओं के नाम उसकी ओर से, जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। ये हम सीखेंगे, है ना। हर गहरी बात सिखाऊंगा आपको, बड़ी मेहनत करी है आपके पास्टर ने। प्रभु से बस यही चाहता हूं कि आशीष मांगे मुझे कि मेरे में हिम्मत और मजबूती और दिलेरी रहे। देखिए क्योंकि आगे चलकर, अभी मैंने आपको 21वां और 22वां पद बताया जहां पर उसने लिखा है आई एम द अल्फा एंड ओमेगा। ग्रीक सीख रहा हूं आजकल मैं, और किसी हद तक मैं ऐसी स्टेज पे पहुंच गया हूं जहां मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूं। जैसे ये लिखा आ के ऊपर आ की मात्रा मा, आम, मैंगो, इतना मेरे अंदर में आ गया है क्योंकि मैं लगा रहता हूं, क्योंकि ग्रीक ओरिजिनली, और मेरा छोटा भाई पास्टर संदीप हिब्रू के पीछे पड़े हुए हैं, ही कैन स्टडी। वो बड़े लंबे टाइम तक अपनी मम्मी के साथ लीबिया में और अरेबिक कंट्रीज में रहे हैं, और आपने देखा होगा वो शालोम करके बोलते हैं। उर्दू का उन्हें बड़ा शौक है। मेरा पूरा फैमिली उर्दू ही में चिट्ठियां लिखते थे या इंग्लिश, और जिनका इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग था वो फिर हिंदी में जब लिखते थे तो मेरी तरह लिखते थे। जैसे मैं अपनी पत्नी को जब मैंने पहली चिट्ठी लिखी तो कहने लगी कमाल हो गया। मैंने उन्हें लिखा कि आपकी आपा की चिट्ठी
मीली। मेरी वाइफ ने लाल गोले बना रखे। मैंने कहा ये क्या कर रखा? उसने कहा यार आपको हिंदी कहाँ से पढ़ी? स्कूल का जरा सर्टिफिकेट दिखाओ। मैंने हिंदी एक्चुअली अपनी वाइफ से सीखी है, प्रभु उसे बहुत आशीष दे। वो इंग्लिश भी बहुत अच्छा है और इंग्लिश भी, हिंदी भी बहुत अच्छी और इंग्लिश भी बहुत अच्छे से, स्पेलिंग में तो मास्टरपीस है। मैं हूँ थोड़ा सा डोंकी, या हिंदी में आप मुझे पास्टर गधा भी बोल सकते हैं वैसे चाहो तो, क्योंकि मैं जीसस क्राइस्ट का गधा हूँ। क्योंकि यीशु मसीह जब तक बैठा हुआ है तब तक इस गधे की इज्जत है, वरना तो 2 कौड़ी का भी नहीं हूँ। सॉरी फॉर द। अच्छा ओके, आगे चलते हैं। लिखा है तो अल्फा इज द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ग्रीक ए, और ओमेगा इज द लास्ट वर्ड लाइक जेड। और मैं उसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता। यीशु मसीह ने कहा मैं बिगिनिंग हूं और एंड हूं। अगर आप उत्पत्ति का अब जो विवरण देखना चाहते हैं तो जॉन में लिखा है आदि में वचन था, है ना। और एंड भी प्रकाशित वाक्य का देख लीजिए कि जीसस क्राइस्ट सब कुछ पूरा करके, पूरा वो क्या कहते हैं, सारा काम का जलाल परमेश्वर पिता को दे देता है। ही इज द अल्फा एंड ही इज द ओमेगा। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। बड़ा मजा आता है वचन सुनाने में, दिल नहीं करता रुकने का। हालांकि टाइम मुझे बता रहा है कि बस कर भैया, लोगों को नींद आनी शुरू हो गई है, लेकिन अब मैं क्या करूं, भरा पड़ा है, बड़ा मजा आता है। और आपके भी ये अंगूठे जो दिखा रहे हो आप मुझे दिख रहे हैं बकायदा, तो थैंक यू वेरी थैंक यू वेरी मच फॉर इनकरेजिंग मी। इसका मतलब आप लोग आनंद उठा रहे। लेकिन एक चीज आप नोटिस कीजिए, 9वें पद में आप फिर आइए मेरे साथ। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु मसीह के क्लेश में। अब देखिए वो ये बड़ी गहरी चीज है। अगर ग्रीक वर्ड्स में आपको बताने लग जाऊंगा तो आप वाकई नींद में खो जाएंगे। आप खुद भी ढूंढिए ना। देखिए यहां लिखा है मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई हूं। अब ये जो भाई वर्ड है ना, इसका ग्रीक वर्ड अगर आप देखेंगे, आज मैं आपको भेजूंगा, चलो व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा आपको ग्रीक वर्ड जो मेरे पास यहाँ जो लिखा हुआ है। अभी अभी यहां तो नहीं है एनीवे, बट यहां है तो वो मैं भेज दूंगा आपको। मास जाया भाई, एक ही कोख से निकला हुआ भाई। क्योंकि हम विश्वासी जो है ना, आप ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा जो है वो है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, यानी कि अपने भाई को। आपका जो भाई है, विश्वासी भाई है, वो नहीं जो भटक गया, और उसके लिए तो लिखा है उसे 2 या 3 बार समझा के उससे अलग रहती, तो उसको पौलुस ने ये लिखा है। और हम खादिमों को ये लिखा है कि भाई बाकी भेड़ों को, भेड़ें जब भेड़ें बनती हैं, परमेश्वर बकरियों और भेड़ों को अलग अलग करेगा। बकरी वो हैं जो सींग मारती हैं, चरवाहे को भी मार देती हैं। भेड़े वो हैं जो बड़े डिसिप्लिन के साथ चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़े मेरी आवाज को पहचानती हैं। हालेलुया। काश ये जो भेड़े मेरे को दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पे, परमेश्वर की, प्रभु की आवाज को पहचाने और इसको रियलाइज करे जो जॉन यहां पे बता रहा है। एक ही कोख से निकले हुए, यानी कि नया जन्म पाते ही हम सगों से भी बढ़कर भाई हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का सबसे बड़ा पाप है अपने भाई को अपने समान प्यार ना करना। अगर एक बिलीवर ने एक बिलीवर को पैसा अगर इंटरेस्ट पे दे रखा है तो केयरफुल रहना, आपके हाथ में कभी भी बरकत नहीं आएगी। दे दो, वी आर किंग्स, यार जा, दे दिया। वो तो दूसरे को ध्यान रखना है कि यार इसने अगर मुझे मदद करी तो कोई बात नहीं, जब इसकी जरूरत इसको होगी तो मैं भी कर दूंगा। आमीन। इसका ये मतलब नहीं है कि मांग लो और कह दो भैया पास्टर सैन ने ऐसे सिखाया है, भूल जा। ध्यान, हर तरीके से ध्यान भी तो रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए पास्टर दिया है ताकि वो पवित्र आत्मा में होकर ठीक से न्याय कर सके और सिखा सके। ओके, 9वें पद में मैं यूहन्ना इसलिए लिख रहा है बिकॉज एब्सोल्युटली एंड तीसरी बार यूहन्ना शब्द का मतलब आने का मतलब है कि वो ये
बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि आई एम द ग्रेट जॉन एंड आई एम द जॉन हु वाज लव्ड बाय जीसस क्राइस्ट, हु लिटरली टुक केयर ऑफ द मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट। नो, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस वक्त तक सिर्फ मैं ही जीवित हूं, 12 ओरिजिनल चेले 11 प्रभु में सो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। They all are martyrs, शहीद हो गए, अमर हो गए। इसलिए वो बार बार ये कह रहा है कि ये पत्री मेरे द्वारा लिखी जा रही। कौन हूं मैं? पहला तड़ी नहीं दे रहा हूं, कह रहा आपका भाई। दूसरा, यीशु के कलेश। देखिए, तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी है। इसे अगर मैं एक्सप्लेन करने लग गया ना एक एक करके तो बड़ा ज्यादा टाइम हो जाएगा। पर जो लोग ये कहते हैं कि पास्टर सेन नहीं, हमें तो पूरा एक्सप्लेन करो ताकि इंपैक्ट पड़े जो आपके पड़ा हुआ है कि क्या कह रहा है ये जॉन। पहला आपका भाई है, प्लस कलेश। पता है क्यों कह रहा है कलेशों में? क्योंकि उस समय में वो राजा दूसरे भाइयों को भी, तकलीफ पहुंचा रहा था। एक मिनट रुकना, ये मैं सॉरी, मैं डू नॉट डिस्टर्ब लगाना भूल गया, इसलिए अभी घंटी बजी। तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो उन लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि यार तुम चिंता मत करना, मैं भी तुम्हारा भाई हूं। किसमें? उन कलेशों में भागी हूं जो तुम भी सह रहे हो इस राजा की। है, मुझे पतमुस में डाल दिया गया, पहले तेल में तला गया, फिर वो तल के मैं मरा नहीं तो मुझे अब पतमुस में मरने के लिए डाल दिया गया। तो उसका तुम और मैं भागी हैं। कोई ये ना समझे कि वो घमंड कर रहा है ना, कलेशों में और उसके राज्य को फैलाने में। कम ऑन डियर बिलीवर्स, अगर मैं ग्रीक वर्ड बताऊंगा तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे, वैसे ही समझ जाओ। अब हमारा काम यह है, जैसा कि लोग रट लेते आए हमारे बाप, तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। अरे बादशाहत कैसे आएगी? बादशाहों के बादशाह तो तभी आएगी ना जब आप लाओगे उसे, जब आप उस बादशाहत को के लिए कुछ काम करोगे। बैठे बैठे आए हमारे बाप, आइए हम दुआ करते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है और फलाना डिमकाना, एक्चुअली रट लिया जी। उनको तो परमेश्वर पता नहीं कैसे इनके साथ डील करेगा, रटिफिकेशन वालों को। आप कहोगे पास से हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन क्या करूं, किसी ना किसी रूप में तो इन्हें जगाऊं। क्या पता ये चीज चुभे। सोते हुए बंदे को अगर आप कुछ चुबा दोगे तो करके जाग जाएगा। मैं ये चाह रहा हूं कि वो जागें किसी तरह। परमेश्वर के राज्य को फैलाने में, कलेशों में मैं तुम्हारा भाई हूं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, आमीन। वेल, और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, यानी कि मैं कलेश में से भी गुजर रहा हूं, मसीह का प्रचार भी कर रहा हूं, यहां नहीं तो पटमस में कर रहा हूं, हर जगह कर रहा हूं, और धीरज रखे हुए हूं। तो तुम भी धीरज रखना, यानी कि मैं कुशल मंगल हूं, पर आप भी, तुम भी धीरज रखे रखना। धीरज, कम ऑन, हैव पेशेंस माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये कोरोना जैसे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, खादिमों को भी कोरोना हो गया, मगर आती हैं बीमारियां हमको चले जाने के लिए। आपका कुछ बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि वो है ना, मैं हूं ना। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन को फैलाने में तुम्हारा सहभागी हूं,
और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में पाया जाता हूं। कितनी अच्छी जगह पे पाया जाता हूं। वहां एक गुफा है और उस गुफा के ऊपर ही अर्थमिस का टेम्पल था। यानी कि जब वो बाहर था तो उस अर्थमिस मंदिर के ऊपर था, और जब पकड़ा गया तो उसके नीचे चला गया। ऊपर हो या नीचे हो, प्रभु का वचन फैलता रहना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है तू चाहे ऊपर हो या जमीन के नीचे हो, मैं हर जगह तेरे साथ उपस्थित हूं और रहूंगा। भाइयों, प्रेज द लॉर्ड। आगे चलते देखिए, मैं प्रभु के दिन में, एक एक शब्द बड़ा भारी है भैया। I, John, who also am your brother and companion in tribulation and in the kingdom, and ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं, लेकिन 10वां पद लिखता, I was in the spirit on the Lord's day. अब बहुत से प्रचारकों को मुझे सिखाया कि that Lord's day was the Sunday. बकवास। इसे मैं ग्रीक से इस पर्टिकुलर, यहां पर आप ही चेक करिएगा, आजकल तो गूगल है हमारे हाथ में और मेरे पास ग्रीक लेक्सिकन है। आप ग्रीक लेक्सिकन डाउनलोड कर लीजिए, ग्रीक टू इंग्लिश। इस लॉर्ड्स डे को ग्रीक में, बल्कि मैं तो आपको होमवर्क दे देता हूं, आप नहीं बताओगे तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। ये लॉर्ड्स डे कौन सा लॉर्ड्स डे है? जिस दिन वो आत्मा में आ गया। मैं उसकी छोटी सी हिस्ट्री आपको बता देता हूं। यूनानी में, ग्रीक में जो वर्ड यहां इस्तेमाल हुआ है वो ये इस्तेमाल हुआ है कि जो राजा उसका नाम मेरे दिमाग से प्रोनाउंस होता ही नहीं है, डेमेशन नाम उसका कुछ ऐसे ही था। उस राजा ने ये कह रखा था, एवरी डे आई विल बी योर लॉर्ड, लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड, नो अदर गॉड। ये उस के विषय में बता रहा है कि मैं, जब वो कीड़ा, राजा, धूर्त व्यक्ति इस दिन को अपना दिन बताता है, उस दिन में मैं आत्मा में आ गया। कौन सी आत्मा में? पवित्र आत्मा में आ गया। अब आप कहोगे कि पास्टर हुसैन दुप्पल की छोड़ रहे हो। सीखो भाई, सीखो। इसको पता नहीं कितने लोग अभी सुनेंगे और चेक करेंगे और फिर समझेंगे कि नहीं यार, पास्टर हुसैन ऐਵੇਂ नहीं हवा में या धरती में लटगाड़ रहे, कत्ते धरती में लटगाड़ दिया भाई, नहीं, वो नहीं है। तो देखिए, मैं प्रभु के दिन, यानी कि वो प्रभु नहीं, पर इस कीड़े के, और मैं उसको आपको ग्रीक वर्ड आप पहले आप देखें, फिर नहीं तो मैं बताऊंगा कि एक्सप्लेन करूंगा। आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, पीछे से आवाज आई कि जो कुछ तू देखता है इसे पुस्तक में लिख और सातों कलीसिया के पास भेज दे, अर्थात सातों के नाम। मैंने आपको उसका नक्शा भेज दिया है, आसिया माइनर का नक्शा। और क्या कहते हैं, इफिसुस के विषय में थोड़ा गलत भी बता गया, फिर करेक्ट भी किया मैंने। इट इज टर्की, नॉट इटली। तो वेस्टर्न टर्की के अंदर ये सातों जुड़े हुए शहर है और इनकी हिस्ट्री है जी। ये सातों डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके सातों के अलग अलग बिशप हैं। उनके ऊपर ध्यान रखिएगा, बिशप कभी भी पास्टर से बड़ा नहीं होता। बिशप वो है जो कलीसिया के द्वारा चुना जाता है। डीकन वो हैं जो कलीसिया के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि पास्टर के द्वारा चुने जाते हैं। एल्डर्स वो हैं जो पास्टर के द्वारा चुने जाते हैं और निकाले भी जाते हैं। लेकिन प्रभु जिन्हें 5 गिफ्ट मिनिस्ट्रीज देता है,
उनसे छीनता नहीं है, वो खुद गलत हो जाते हैं। तो फॉल्स अपोस्टल, फॉल्स टीचर्स, फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स इवेंजलिस्ट एंड फॉल्स पास्टर्स बन जाते हैं। गॉड नेवर टेक्स दोस मिनिस्ट्रीज बैक फ्रॉम देम, और फिर वो अपनी मन गढ़ंत बातें बताना शुरू कर देते हैं, लोगों को गुमराह करना शुरू कर देते हैं। तो उसको जैसे ही तुरही सुनाई दी और ये आवाज आई, तो ध्यान दीजिए, यहां पर ये लिखा है, जो इंग्लिश में ध्यान से देखिए तो आपको कुछ चीजें पता चलेंगी। इंग्लिश में लिखा है कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुरन और पुर्गमन और थुआतीरा और सरदिस और फिलोदल्फिया और लदूकिया में। लेकिन इंग्लिश में देखिए लिखा, सेइंग आई एम द अल्फा एंड ओमेगा, द फर्स्ट एंड द लास्ट, एंड व्हाट दाउ सीस्ट राइट इन अ बुक। पूरी की पूरी लाइन और पंक्ति खा गया ट्रांसलेट करने वाला। अब जो बेचारे हिंदी में पढ़ रहे हैं वो तो ये पढ़ ही नहीं पाएंगे कि परमेश्वर उसे ये रिमाइंडर दे रहा है कि आई एम द अल्फा एंड ओमेगा। आमीन। नोट कर लीजिए, जिनके पास हिंदी बाइबल है लिख लीजिए कि मैं प्रथम और अंतिम हूं, और उसके बाद जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। 12वां पद, और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फिराया। सोचा आपने इस बारे में? नहीं सोचा तो मैं बताता हूं। तुरही सुन के तो वो घबरा गया, बड़ी जबरदस्त तुरही। लेकिन फिर उसको एक आवाज आई, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। तो उसने कहा, यार ये तो आवाज जानी पहचानी सी है। अगर आप जानी पहचानी आवाज सुनोगे तो आप बड़े क्यूरियोसिटी के साथ ये सोचते हुए मुड़ोगे कि यार ये कुछ, क्योंकि यूहन्ना 33 साल तक जीसस क्राइस्ट की रात और दिन आवाज सुनता था और छाती से लगा रहता था। हालेलुया। हिस्ट्री ये बताती है कि उस यहां ये जो ग्रीक में जिस तरह से लिखा गया है, दैट इज टेलिंग दैट यार ये आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है। तो उसने फट से मुंह घुमाया, पहले तुरही सुनी, घबरा गया, लेकिन जब उसने आवाज सुनी तो लिखा है, और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुख फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीका पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुआ बांधे हुए था। तो जब उसने देखा, उसने कहा, आवाज तो सुने भी मुझे दिखती है। अरे यीशु मसीह उसे कैसे बुलाता होगा, क्योंकि बहुत प्यार करता था। मेरी मम्मी और मेरी सारी मौसियां मुझे विम्मू कहती हैं। कभी कभी मेरी पत्नी भी छेड़ती है, जब मैं सो रहा होता हूँ तो आवाज लगाती विम्मू, ताकि मैं घबरा जाऊं। मेरी मम्मी मुझे प्यार से, आप लोगों को भी, किसी को लल्लू, किसी को कोको, किसी को चूको, किसी को कुछ। एक बार मैं एक घर में गया तो वो कहने लगा, अरे मलाई। तो मैंने कहा मलाई? मैंने कहा सर मैं मलाई नहीं खाता, मेरे को अभी फिलहाल। उसने कहा नहीं नहीं, मेरी लड़की का नाम है। ओहो। मैंने कहा अच्छा अच्छा, अलग अलग नाम होते ना। अब पता नहीं यीशु मसीह उससे कैसे बुलाता होगा।
फट मुड़ के देखा, यार ये आवाज तो जान पहचान ही, लेकिन फिर उसने देखा नहीं, जीसस क्राइस्ट को उसने साधारण कपड़ों में देखा था। आमीन। भाई या तो विश्वास करिए और या मत करिए, ये आपकी मर्जी है। स्कॉलर्स ने जो कुछ सिखाया और मेरे खादिम ने जो मुझे सिखाया, मैं आपको बता रहा हूं। आवाज तो सुनी सुनाई है, लेकिन जो प्रकृति उसने देखी, जो क्या इमेज उसने देखी, तो वो एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या देखा। पहले तो उसने चर्च चर्च चर्च, पादरी पादरी पादरी, पास्टर्स। अगर आप यूनिटी में होंगे तो दूसरे चर्च का जब भी कोई भीड़ आएगी, आप उस पास्टर से कांटेक्ट करोगे और आप कहोगे, यार ये आपकी भीड़ यहाँ आ गई हमारे पास। आप उस चर्च को तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे, जोड़ने की कोशिश करोगे। यह है खुदा के खादिमों की फितरत। हमारे चर्च में भी बहुत से लोग आए, मैंने कहा बेटा आप सीखने के लिए आ सकते हो, लेकिन टाइट ऑफरिंग आप हमेशा। गवाह हैं विश्वासी लोग मेरे इस बात के लिए। तो देखिए, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बाइबल में ये चीज लिखी हुई है कि, और ये क्यों लिखा हुआ है, देखने के लिए जब मैंने मुंह फेरा, घूमकर मैंने सोने की पहले तो 7 दीवटें देखी और फिर एक मनुष्य देखा जो उन दीवटों के बीच में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह हल्का नहीं मानता। वो ये कहता है, ये खरा सोना है मेरा चर्च। आमीन। अब करिए ना टाइप आमीन। अब सारे चुप हो गए। अरे करिए अब टाइप, क्योंकि हम डीएफसी चर्च प्रभु के नजर में खरा सोना है। हालेलुया। तो मैंने सोने की दीवटें देखी और फिर मैंने उसके बीच में एक मनुष्य के पुत्र सरीका, यानी कि सरीका क्यों कह रहा है वो, कि जाना पहचाना सा लगा मुझे जीसस क्राइस्ट, लेकिन ठीक से नहीं पहचान पाया क्योंकि कपड़े वो वाले नहीं देखे मैंने जिनमें मैं उसे देखता रहा 3 साल तक, जैसे मैं देखता रहा। परंतु मैंने क्या कपड़ा देखा, एक मनुष्य शरीर का पुरुष देखा जो पांव तक वस्त्र पहने था। ध्यान दीजिएगा, छाती पर सुनहला पटुआ बांधे हुए था, जिसके बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के से उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की सी ज्वाला की नाई थी। एवरीथिंग हैज ए मीनिंग। अब आप कहोगे पास्टर सेन मीनिंग नंबर 1 बताइए। ये प्रभु यीशु मसीह अपना एक रूप उसे दिखाने की कोशिश कर रहा था, जो बहुत शताब्दियों पहले दिखाया गया था। आइए मेरे साथ निकालिए, मैं ले जाता हूं आपको। नोट्स नहीं है मेरे हाथ में, रटा हुआ है, आप भी याद कर लीजिए। एक्सोडस, ओल्ड टेस्टामेंट में एक्सोडस यानी कि निर्गमन की पुस्तक में आ जाइए और खोलिए उसका 28वां अध्याय, और क्या नोटिस करेंगे आप उसमें, पहले ही पद से पढ़ना शुरू कर दीजिए आप, तभी आप समझेंगे। लिखा है, फिर तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून, नादाब और अबीहू और एलियाजर और इतामार नाम उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। ध्यान रखिएगा, आप भी याजक हैं और राजा हैं, मगर उस समय याजकों के काम करने के लिए एक पोशाक बताई थी परमेश्वर। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। हालेलुया। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, यानी कि आप लोग सब आत्मा से परिपूर्ण हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए हैं, इसलिए आपको बुद्धिमान होना चाहिए। इसलिए जितने भी
बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किए गए हैं, उनको तू हारून का वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वे मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। पहली चीज। और जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये हैं, अर्थात सीना बंद और आपोद और जामा, चार खाने का अंगरखा, पुरोहित का टोप और कमरबंद, ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाएं कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। महायाजक हमारा प्रभु यीशु मसीह है और याजक उसने हमें बना दिया। बट ये वस्त्र उसे बताने के लिए जॉन कि अब मैं वो यीशु नहीं रहा बल्कि मसीहा बन चुका हूं। द किंग अपॉन द किंग्स एंड द प्रीस्ट ओवर द प्रीस्ट। हालेलुया। इस पोशाक से वो रिकॉग्नाइज कर सके। अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगा वरना ये तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, मगर सोने का आप देखिएगा, और वे आपोत को सोने और नीले बैंजनी और लाल रंग के कपड़ों का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़ों का बनाए जो निपुण कढ़ाई के काम करने वाले हाथ के हों। यानी कि जो सोने का आप आगे पढ़ते जाइएगा क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। इस पूरे 28वें पद को पढ़ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि जो जॉन ने देखा दीवटों के बीच में, वो ये देखा जीसस क्राइस्ट ने उसे प्रकट किया कि आवाज तो पहचान ली, पर अब मुझे पहचानने की कोशिश कर, बिकॉज मैं महायाजक हूं, उस कपड़े में प्रकट हो रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर जा रहा हूं और मैं यहीं खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। रेवोल्यूशन उसका पहले अध्याय के 14वें अध्याय में, 14वें पद में लिखा है, उसके सर के बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के से उजले थे। अब आप कहोगे पास्टर सेन इसका ग्रीक वर्ड छोड़ दो। ग्रीक वर्ड ब्रिटेन में जो जज होते हैं बड़े, जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत जबरदस्त स्कॉलर्स जो होते हैं, उन्हें एक विग दिया जाता है ऐसे रोल किया हुआ। मैं व्हाट्सएप पे उनकी तस्वीर भेजूंगा आपको। चाहे उनके बाल काले हों परंतु उनको सफेद विग उन पर लगाया जाता है। ये इस बात को प्रकट करता है, दे आर अ वेरी वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड एंड एजुकेटेड पीपल। तो प्रभु के सर का वर्णन कैसे किया जा रहा है? हाईली experienced, above every knowledgeable person. He is above, and he is well experienced practically, and extraordinary wisdom he has. और देखिए उसके बाद उसके पांव, यानी कि उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। आग को अगर आप लगातार देखें किसी ज्वाला को तो आपकी आंखें धुंधला जाएंगी। वचन कहता है मनुष्य का देखना परमेश्वर का देखने के समान नहीं है। परमेश्वर की आंखें मन पे रहती हैं। अब देखिए आपके मन को देखने के लिए अंदर की क्या कंडीशन है, आपके माइंड की एक्सरेज छोड़ी जाती हैं। जो लेने वाला है वो छुप के खड़ा हो जाता है क्योंकि ये रेज ऐसी हैं जो उसको खतरा पहुंचा सकती है।
तब बन के आती है असली छवि। परमेश्वर प्रभु की आंखों का जिक्र वो अंदर तक पहुंच जाने वाली ज्वालामुखी आंखें हैं, जो गंदगी को भस्म और सच्चाई उसके सामने बची रह जाती है। कैसी आग जो शदरक मिशक अबूगदनगो को जला नहीं पाई, परंतु यीशु मसीह ने कहा, डोंट वरी माय चिल्ड्रन, आई एम विद यू। आपको अगर ऐसा लगता है, यार पास्टर साहब मुझे अभी 15 दिन पहले कह रहे थे मैं ऐसी स्टेज से निकल रहा हूं कि आग में से होके निकल रहा हूं, तो मैंने कहा आग में से होके तो शदरक मिशक और अबूगदनगो भी निकले, पर उनके साथ कौन था ये भूल गया। तो कहने लगे हाँ, आज भी परमेश्वर अल्फा एंड ओमेगा, शुरुआत और आज भी वो एक सा है। ही इज सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर। अगर आग में आप हैं तो आप जलोगे नहीं, क्योंकि वो आपके साथ है और उसकी आंखें ज्वालामुखी की नाई एक एक चीज को परखने वाली आंखें हैं। और भी एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं इसको, और डीप में ले जा सकता हूं इसको, लेकिन अभी फिलहाल मैं यहीं आपको इतना ही बता के आगे आगे निकलना चाहूंगा, क्योंकि देखिए लिखा है और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के नाई था। मैनी वॉटर्स इंग्लिश में लिखा है। एंड ही हैड एक मिनट, एंड हिज फीट लाइक unto fine brass, as if they burnt in furnace, and his voice as the sound of many waters. एक एक शब्द में गहराई है, एक एक शब्द में। हम आज यहीं रुकेंगे, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा, ऑलरेडी मैं आपका काफी समय ले गया। आपको पेशेंस के साथ मुझे सुनने में, मुझे नहीं पता कैसा लगा, ये तो आप लिख के बताएंगे मुझे, बट प्रभु आपको बुद्धि और समझ दे। हम अगली दफा जब भी मैं आऊंगा उसके पैरों से शुरुआत करेंगे कि ये पीतल किसको दर्शाता है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनी वाटर। मैनी वाटर आप समझते हैं, नागरा फॉल्स जो अमेरिका और कनाडा के बीच में है, अगर आप वहां खड़े हो जाएंगे तो आपको एयर प्लग्स दिए जाएंगे कान में पूरा, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू हियर द, ऊपर से लेके नीचे पानी जब गिरता है तो इतना भयानक शोर होता है, इतना भयानक शोर होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहां से इसकी गहराई में आगे चलेंगे, और आगे जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये स्टडी और गहरी होती जाएगी। मगर पहले मैं चाहूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसा अनुभव मिला और क्या कुछ आप सीख पाए। और मेरी प्रार्थना होगी कि आप बहुत अच्छे से नॉलेज को हासिल कर सके। फादर, आइए हम दुआ करें। ओ रिदमशंदर कलमशंदर कलदियंता, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। Oh,
glory, Jesus. Let the power enter in their bodies. तेरी आंखें जो ज्वालामुखी आंखें हैं हर बीमारी को ढूंढ निकालेंगी, ऐसी रेज हैं प्रभु जो भस्म और खत्म कर देगी इनकी तकलीफ और मुसीबतों को. Come on, believers. Hallelujah. कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. You are so great. Hallelujah. Thank you, Jesus. करने दीजिए पवित्र आत्मा. थोड़ी देर और प्रभु के आत्मा को काम करने दीजिए अपने शरीर में. हो रबा का शंदला करिया स्थान शंदला, रबा का शंदल करिया स्थान शंदला. आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, कोई शख्स थोड़ा पजल है, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच. पता है मेरे द्वारा प्रभु आपको क्या कह रहा है? मेरे बच्चे डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं रास्ता निकालूंगा. बी पीसफुल, बी पीसफुल. कम ऑन पेरेंट्स, अपने बच्चों पर हाथ रख लीजिए प्लीज. मम्मीज एंड पापा, ले हैंड योर. कैसे? इस बात को मद्देनजर रखते हुए मरकुस 16:18 हाथ रखना बड़ा जरूरी है. लेइंग ऑफ ऑन हैंड्स आर वेरी वेरी नेसेसरी. रख लीजिए. O God Almighty, I bless these hands. I put anointing in these hands. और आप नहीं समझ रहे, पावर रिलीज हो रही है आपके हाथों से, क्योंकि वचन कहता है आपके हाथों में परमेश्वर ने अधिकार दिया है. केवल पास्टर्स को ही नहीं, आपको भी. चलिए दुआ करिए अपने बच्चों के लिए, कामयाबी के लिए. जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, माँ बाप, आप लोग दोनों मिलकर कहिए, यू विल बी द टॉपर. कुछ बच्चे जॉब की तलाश में हैं. आपको मैं बता दूं, एज ए मैसेंजर ऑफ गॉड, शानदार जॉब आपका इंतजार कर रही है. ओनली बिलीव इन गॉड. हे पिता, मैं राजन पोपली जी के लिए दुआ करता हूं. तू जानता है मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं, और तू जानता है प्रभु उनको 30 लाख रुपए मिलने वाले हैं. और तू ये भी जानता है कि उन्होंने क्या प्रतिज्ञा आज करी है तेरे साथ. मैं उनके रोजगार पे आशीष देता हूं. Heal from the depression, Jesus. Heal. Let the anointed lips and anointed tongue and the words with great anointing, full of anointing, are reaching into the ears of that man. And it is working. Dear believers, मेरी दुआ आपके अंदर आज सारी रात ऐसे काम करेगी, वरना सारे हफ्ते ऐसे काम करेगी जैसे एंटीबायोटिक्स करती है. हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. ओ शंठे करबा का शंदा. हालेलुया.
Yes, something great is happening. Wisdom, understanding, and completeness, holiness, and the healing आपके शरीर में जा रही है. उसे आप काम करने दीजिए. अब मैं आपको बताता हूं इसका क्या तरीका है. ये लगातार आपको ये बोलना होगा कि वो अनॉइंटिंग जो इतवार के शाम के समय मुझे मिली है, मेरे अंदर लगातार काम कर रही है. पिता परमेश्वर, तूने कहा है जो कुछ तू बोलेगा हो जाएगा. तो जिसके पास दुकान है उसके पास इंपोरियम्स आ जाए, जिसके पास रोजगार है उसको दुगनी इंक्रीमेंट मिल जाए. आई डोंट केयर कि कौन सा आज लॉकडाउन लगा हुआ है. गॉड, यू आर नॉट लॉक्ड, नाइदर योर ब्लेसिंग्स आर लॉक्ड. इट इज coming from the heaven directly into the lives of the people. I minister to them. I am ministering to them. Father, bless me. Father, bless me, help me, so that I could bless your children. And this blessing, this godly blessing, they should receive. Oh, किसी को गला, मुझे परमेश्वर बता रहा है, किसी को कोल्ड है. Oh, thank you, Lord. ग्रेट फिजिशियन ने अपना काम शुरू कर दिया. नाउ you guys, you need to admire the masterful surgery which he is going to perform in your bodies. Come on, Father, you and me. Father, yes, your throat is going to become normal. अपने गले को पकड़ लीजिए, आपकी खांसी खत्म, भस्म. आप बिलीव तो करिए, बार बार बोलिए कि खत्म. खांसी आएगी लेकिन आप बोलिए अरे खत्म, कीड़ी खांसी खत्म. दिस इज द टाइम टू रिसीव द ब्लेसिंग्स. पिता परमेश्वर, किसी की प्रमोशन पेंडिंग है, पिता परमेश्वर इस वक्त मैं तेरा नाम लेके, मेरी औकात नहीं है, ना मैं हिम्मत कर सकता हूं. जैसा पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, मैं बोल रहा हूं एक प्रॉफिट के नाते. किसी की पेंडिंग प्रमोशन है, तैयारी हो जा इस आने वाले हफ्ते में ही. मैं तो ये विश्वास कर रहा हूं, मुझे नहीं पता वो कब आप हासिल कर लेंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि आने वाले हफ्ते में ही गुड न्यूज सुन लीजिए. थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड. ओ शंतरा का सनमा का शिंदरियंतास्तरमश. Oh Lord, in Jesus' name. आमीन एंड आमीन. पिता परमेश्वर ने आप लोगों को एक बहुत पावरफुल समय बिताने का समय दिया है. रात को सोते हुए धन्यवाद करते जाइए और धन्यवाद करते जाइए, और प्रभु का आत्मा आपके बराबर काम करेगा. और मैं आपको फिर बार बार लिखा है, ज़बान की वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं. मैं आपको जीवन प्रदान करता हूं और मैं आपको ये आशीष देता हूं. गो एंड हैव अ वेरी विक्टोरियस एंड पावरफुल वीक. टिल दैट टाइम, जब तक हम दोबारा ना मिलें, हम उसके पैरों के विषय में सीखेंगे, पीतल के जो भट्टी में तपाए गए, और मैनी वाटर्स, साउंड ऑफ अ मैनी वाटर्स, यहां से हम शुरू करेंगे. प्रभु आपको आशीष दे. यू हैव द बेस्ट गॉड एंड यू आर द बेस्ट चिल्ड्रन ऑफ गॉड. आमीन एंड गॉड ब्लेस.